मध्य प्रदेश भी मैदान जंग बन गया। मसाजिद और मुसलमानों पर हमले तेज कर दिए गए। शाह सलमान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। मुसलमानों के कातिल, मसाजिद शहीद करने वालों और हिजाब के खिलाफ जाने वालों के लिए अब तक की बुरी खबर आ गई। ओवैसी एक और बड़ा कदम उठा लिया। आज भारत की 3 बड़ी रियासतों से उठने वाला फितना ख़त्म करने का वक्त आ गया। सऊदी शाही फरमान ने भारतीय हुकूमत को नई मुश्किल में डाल दिया। हिजाब करने से रोकने पर भारतीय अदालतों की क्लास लग गई। किसी मजहब और अवाम पर पाबंदी लगाने का हक किसी अदालत को नहीं होगा। सऊदी फरमान ने 2 टोक फैसला सुना दिया। 57 इस्लामी ममालिक के बाद शाह सलमान ने भी मोदी की क्लास ले ली। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। हिंदुओं की सारी कारस्तानी सामने आने लगी। हिंदू गुंडों को कौन और क्या अहकाम देता है, सब सामने आ गया। भारत का एक एक मुसलमान खुश हो गया। आसाम में शहीद होने वाले मुस्लिम नौजवानों की शहादत का बदला भी पूरा करने का फैसला कर लिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों पर क़यामत टूट पड़ी। भारत दुनिया के हसास तरीन ममालिक में शामिल हो गया। मुसलमानाने हिंद ने जुल्म के आगे मजीद झुकने से इनकार कर दिया। अपने मुकद्दस मुकामात और मजहब के दिफा के लिए फोर्स तैयार करके पहला ट्रेलर भी दिखा दिया। हिंदू मुसलमान एक बार फिर से आमने सामने, हालात खाना जंगी की तरफ बढ़ने लगे। मध्य प्रदेश हुकूमत बड़ी मुश्किल में। मुसलमान मुजाहिदीन का लश्कर पूरे जोरों के साथ मैदान में। शाह सलमान को आइडियल बनाकर मुकम्मल जहाद की तैयारियां शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश पुलिस और आरएसएस के गुंडे निशाने पर। वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इस्लामोफोबिया कब शुरू हुआ और हाल ही में हिंदुओं ने यहाँ पर कौन सी गुस्साखाना हरकत की जिसकी वजह से हालात खाना जंगी की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, मध्य प्रदेश मुसलमानों ने हुकूमत को पहला सरप्राइज दे दिया। बरसों तक मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ अब मुसलमानाने हिंद मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता मध्य प्रदेश की सियासत में दाखिल हो गया। अब भोपाल से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस तनाज़े में कूद पड़ी हैं। एक प्रोग्राम के दौरान इन्होंने मुस्लिम लड़कियों को घरों और मदरसों में हिजाब पहनने का मशवरा दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिजाब के बारे में कहा कि मदारिस में जो उसूल आपको रखने हैं वो रखें, लेकिन स्कूलों के उसूलों पर अमल करना लाजमी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की पूजा की जाती है। इस मुल्क में हिजाब की कोई ज़रूरत नहीं। हिजाब अपने घर में करना चाहिए, जहाँ घर में चाचा मामा की बेटियों से शादियाँ हो जाती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हिजाब और खजाब दोनों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक खजाब है जिससे एक अपना बढ़ापा छुपाता है और दूसरा हिजाब है जिससे चेहरा छुपा हुआ है। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जहां खवातीन की इज्जत होती है वहां हिजाब की ज़रूरत नहीं होती। गुरुकुल में लिबास होता है और इसी तरह स्कूलों में क़वायद और ज़वाबित की पाबंदी होनी चाहिए। वहां हिजाब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेहरा वहां छुपाना पड़ता है जहां कोई आप पर बुरी नजर रखे और हिंदू बुरी नजर नहीं रखता। नाज़रीन मोहतरम, भारत में आए दिन मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा होना इंतहाई हैरत की बात है। गुज़श्ता कुछ आयाम में आसाम उत्तराखंड के बाद से भारत के एक और रियासत में मुस्लिम इंतहा पसंदी उरूज पर आती जा रही है, जिसमें 22 अरब ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक और दूसरे ममालिक की जानब से भी इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन इस पर मोदी के काम पर जू तक न रेंगी। दोस्तों, भारत को अगर सेकुलर मुल्क कहा जाए तो ये उन तमाम ममालिक के साथ ज़्यादती होगी जिनकी बुनियाद हकीकी तौर पर एक सेकुलर मुल्क की तर्ज पर रखी गई और जहाँ पर इस्लाम को एक अहम तरीन अहमियत भी दी जाती रही। दोस्तों, मौजूदा हालात किसी बड़ी जंग या मसले की जानब इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ये मसला या जंग किसी और मुल्क के साथ नहीं बल्कि भारत और तालिबान के मबैन हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही दुनिया भर के मुसलमानों को जो खुशखबरी सुनाई थी, अब वक्त है कि वो इस पर पूरा उतरें और जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है या इस्लाम को एक इंतहा पसंदी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक्शन लें। दोस्तों, अगर करीब में नस्ल दोहराई जाए तो भारत दुनिया के उन तमाम ममालिक में सफ़े अव्वल नजर आता है जिसने मुल्क में इंतहा पसंदी को इस्लाम के साथ ज़बरदस्ती जोड़कर मुस्लिम कत्लेआम और मसाजिद पर हमलों की राह हमवार करने की कोशिश की और इसकी आड़ में बहुत सारे मुसलमानों का खून भी बहाया गया। दोस्तों, अब तालिबान क़यादत में हालिया और माजी में होने वाली तमाम वाक़यात पर एक बार फिर से बयान जारी करते हुए नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। यह बयान क्या है और हाल ही में आसाम और उत्तराखंड के बाद त्रिपुरा में ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया है जिसने अनसहकानी के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है?
اس کے بارے میں بات کرنے سے قبل تری پورہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ دوستو اسی حوالے سے انصر حقانی اور RSS چیف کے مابین ہونے والی بات چیت سے قبل آپ کو RSS کے مختصر تفصیل اور اس کے مشن کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں، اور نریندر مودی نے اب تک اس سے کون سے خطرناک ترین کام لیے ہیں اس کے بارے میں بھی دوستو آپ کو بتائیں گے۔ ادھر دوستو RSS بھارت کے بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم ہے جو راشٹریہ سیوک سنگھ کا مخفف ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے باضابطہ طور پر ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کیا گیا، لیکن اس تسلیم شدہ امر میں بھی امر نہایت قابل غور اور معنی خیز ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی یورپی ملک، کسی نے بھی آج تک اسے دہشت گردی کے عالمی قوانین کے تحت دہشت گرد تنظیموں کے اس فہرست میں شامل نہیں کیا جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور امریکہ کی نافذ العمل پالیسی کے تحت مرتب کی گئی ہیں۔ دوستو عالمی برادری کے اس نوٹس نہ لینے کے مشن کے باعث RSS کے تانے بانے وسیع ہی نہیں وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر ہی نہیں، مقبوضہ کشمیر کے ہزاروں نہتے کشمیریوں پر بھی RSS نے اپنے بہیمانہ مظالم کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کی دہائی اب پوری دنیا میں سنائی دینے لگی ہے۔ دوستو بھارتی مسلمان جس بربریت کا شکار ہیں، آج کا مورخ جب بھی ان کی مظلومیت کی داستان لکھنے بیٹھے گا تو خون کے آنسو رو دے گا، اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی نہیں بین الاقوامی میڈیا پر بھی زیر بحث ہے۔ دوستو ہر روز کی ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے جو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن دنیا پریشان ہے اور نہ ہی حیران۔ دنیا کے جو تجارتی اور علاقائی مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، غالباً یہی وجہ ہے کہ کوئی بھارت کے خلاف نہیں بولتا، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے یہ معلوم کرنا انتہائی اہم ہے۔ راشٹریہ سیوک سنگھ کا مخفف ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے باضابطہ طور پر ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کیا گیا، لیکن اس تسلیم شدہ امر میں بھی امر نہایت قابل غور اور معنی خیز ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی یورپی ملک، کسی نے بھی آج تک اسے دہشت گردی کے عالمی قوانین کے تحت دہشت گرد تنظیموں کے اس فہرست میں شامل نہیں کیا جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور امریکہ کی نافذ العمل پالیسی کے تحت مرتب کی گئی ہیں۔ دوستو عالمی برادری کے اس نوٹس نہ لینے کے مشن کے باعث RSS کے تانے بانے وسیع ہی نہیں وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر ہی نہیں، مقبوضہ کشمیر کے ہزاروں نہتے کشمیریوں پر بھی RSS نے اپنے بہیمانہ مظالم کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کی دہائی اب پوری دنیا میں سنائی دینے لگی ہے۔ دوستو بھارتی مسلمان جس بربریت کا شکار ہیں، آج کا مورخ جب بھی ان کی مظلومیت کی داستان لکھنے بیٹھے گا تو خون کے آنسو رو دے گا، اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی نہیں بین الاقوامی میڈیا پر بھی زیر بحث ہے۔ دوستو ہر روز کی ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے جو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن دنیا پریشان ہے اور نہ ہی حیران۔ دنیا کے جو تجارتی اور علاقائی مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، غالباً یہی وجہ ہے کہ کوئی بھارت کے خلاف نہیں بولتا، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے یہ معلوم کرنا انتہائی اہم ہے۔